मित्रों नमस्कार। अनिल वस कन्या राशि वर्गो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिसंबर का महीना और पहली दूसरी तीसरी तारीख की बातें करने से पहले कन्या राशि में गुरु का प्रवेश है, जो कि मकर और वृषभ को यानी आपके संतान के भाव को फायदा देता है और आपके भाग्य को भी अपग्रेड करता है। और सातवां भाव जो पत्नी का भाव है या पति का भाव है, उसमें भी लाभ लेके आ जाता है। शनि का सूर्य के साथ तीसरे भाव में होना आपके संतान पक्ष को कुछ, उनके अगर वो डॉक्टरी की फील्ड में हैं या डेंटिस्ट लाइन में हैं तो उसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। और इसी के साथ साथ भाग्य स्थान पर भी कुछ लाभ दिखाई देता है। और एक खास बात और भी है कि चंद्रमा का जो कि फोर्थ हाउस में है, कहीं किसी महिला या स्त्री से धन प्राप्ति के योग परिवार में हो सकती हैं। अपने आदरणीय कोई हो सकते हैं तो उनसे धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ एक बात और है, राहु और केतु का अंश विपरीतगामी काल सर्पयोग का भी प्रभाव है। अतः ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान रखना होगा, कोर्ट कचहरी के चक्रों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आइए बात करते हैं कन्या राशि पहली दूसरी तीसरी तारीख की स्थितियां क्या कहने जा रही हैं। जी हाँ, ममा के स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना है और आपको भी ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। कहीं जाने अनजाने ऐसी कोई भाषा, ऐसी कोई गलत बात ना कह जाएं जिससे आपके अपनों का दिल दुखे। और इसी के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फ़ायदा, देवताओं का देव कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और अगर घर में कोई नया काम हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। पेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से घर के अंदर कुछ सजावट, कुछ नयापन ऐसा दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3, 4, 5 शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है और 3, 4, 5 की जो स्थिति है कुछ बेहतर है। मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और इसी के साथ साथ हमें ये भी आलस्य का थोड़ा त्याग करना है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से एजुकेशन में कंसंट्रेशन का जो अभाव आ रहा है उसे दूर करना है। मुझे लगता है कन्या, आप एक बहुत धैर्यवान समझदार हैं। आपका सबसे बड़ा जो जीवन में उन्नति का मार्ग है वो क्रिएटिव है। आपको विशेष रूप से आध्यात्मिक जगत में क्रिएटिव फील्ड की ओर बढ़ना चाहिए। जो अब तक कहा गया उसमें कुछ नयापन जोड़ते हुए आज क्या ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ बात करनी है। यूथ के लिए बात करनी है, उसके मोटिवेशन के लिए बात करनी है। इफ़ यू आर ए काउंसलर और इफ़ यू आर ए एस्ट्रोलॉजर और ए आप मोटिवेटर हैं, अगर आप एचआर की आपकी फील्ड है तो इट इज़ वंडरफुल। एंड और मुझे लगता है दूसरे को अच्छे ढंग से मोटिवेट करने पर आपके नेम फेम में भी वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति को और आगे बढ़ते हैं। थोड़े हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, तला हुआ ज़्यादा ना लीजिएगा। और मुझे लगता है मॉर्निंग एक्सरसाइज आपके लिए ज़रूरी है। जी हाँ, लेकिन इसी के साथ साथ इसका भी ध्यान रखिए कि चोट ना लग जाए। जी हाँ, खास करके नीचे उतरते वक्त कहीं परेशानी ना हो। पत्थरों पे उतरते हुए चलते हुए आपको ध्यान रखना है। खास करके चौपाटी में पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें तकलीफ होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 11, 12, 13 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। भाग्य अब साथ देने वाला है, ईश्वरी कृपा आपको मिलने वाली है। देवी माँ की कृपा से आपके जीवन में कुछ नयापन होने वाला है। अगर आप विशेष रूप से फिल्म से संबंधित हैं या अगर आपका फोटोग्राफी से संबंध है, सीरियल से संबंध है, फिल्म से संबंध है, अगर आप पेंटर हैं तो इस समय अनुकूल है, आगे बढ़ें। मार्केटिंग की लाइन में आगे बढ़िए, देव कृपाएं आपको मिलने वाली हैं। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। सूर्य का धनु राशि में पौष मास की ये संक्रांति भी है और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और ख़ास करके अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अगर आपको किसी अपने से सीनियर का, गुरुदेव का अगर आपको अपनापन मिलता है, सहारा मिलता है, या उनके साथ मिलके आप एक और एक 11 हो सकते हैं। बिकॉज कन्या राशि वालों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर इज़ हैविंग ए 2 फेसेस। फोर्थ हाउस जो उनके मन का, उनके मन के विचारों को मूव करने की भी पावर रखता है और 7th हाउस का भी है जो कि बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा, अगर आपके पास धैर्य है और अगर उनके पास ज्ञान है तो ये धैर्य और ज्ञान मिलके कुछ अच्छा मोटिवेट हो सकता है। तो ये कुछ खास बातें जो मैंने आपसे शेयर करी। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। 16, 17, 18 तारीख अच्छी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। मेहनत बहुत होगी, भागा दौड़ी बहुत होगी, यात्राओं का पीरियड है, विदेश जाने की भी चर्चा हो सकती है और इन चर्चाओं में कैसे हम बिज़नेस को अपग्रेड करें इसकी बातचीत होगी।
और इसका हमें ध्यान रखना है। घर में छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है, उन तनावों से अपने को अलग रखने की कला आपको सीखनी होगी। रिमेंबर यू कैन नॉट चेंज, आप दूसरों की विचारों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के विचारों से अप्रभावित होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ने की कला आपको ज़रूर डेवलप कर लेनी चाहिए, ये ज़रूरी है। 19, 20, 21 तारीख की बात कर रहे हैं, बुध वक्री हो जा रहे हैं यहाँ, और इसी के साथ साथ अब समय अनुकूल, पॉजिटिव निर्णय ले लिया ध्यान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से और आध्यात्मिक जगत के माध्यम से, इट इज़ गुड। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेन देन में फ़ायदा, पार्टनरशिप में कोई विशेष लाभ नहीं है और उससे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, अतः पार्टनरशिप वगैरह किसी के साथ ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा। आपका सबसे कीमती पहलू ये है कि कुछ कलात्मक दृष्टिकोण से, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोटिवेट करें अपने काम को, वो आपके काम में सबसे ज़्यादा कीमती और लाभदायक सूत्र हो सकता है। जी हाँ, 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, 25 का क्रिसमस डे है और शनि का पूर्व में उदय हो जाता है। प्रॉपर्टी में अभी रुपया ना लगाइएगा, और अगर आपके मित्र कहीं लगाते हैं तो उन्हें भी मना करिए, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। घर का वातावरण कुछ अनुकूल और प्रतिकूल मिला जुला सा दिखाई देता है। आगे चलते हैं, 28, 29 और 30 तारीख की अगर हम यात्रा करें, अमावस्या 29 तारीख की आ जाती है और घर का वातावरण थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेड करते हुए, अपने काम में विशेष उन्नति की ओर बढ़ते हुए, और सबसे अच्छी बात है कोई पुरस्कार मिल सकता है, कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपको किसी आध्यात्मिक पुरुष के द्वारा कुछ लाभ के भी चांसेस दिखाई देते हैं। 30, 31 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो मित्रों के साथ सहयोग बना रहेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पॉजिटिव रहेंगे। मुझे लगता है पन्ना रत्न कन्या राशि को पहनना चाहिए, वो उनके हेल्थ के लिए अच्छा है। डायमंड रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि है, और नीलम रत्न ना पहने, उसकी जगह काले घोड़े की नाल का छल्ला अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में पहनने से ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।